हेलो नमस्कार आदाब में भी दोस्तों। इंसान तो क्या, अब तो भगवान के घर बनारस में भी गंगा किनारे बैठकर लोग मर्यादा भूल रहे हैं। एक तरफ पूरी दुनिया के 50 सबसे गर्म शहर सिर्फ हमारे देश में हैं और हमारी सरकार जंगल काटने में बिजी है। दूसरी तरफ महंगाई का ये आलम है कि पेट्रोल डीजल के दाम रॉकेट बने हुए हैं, लेकिन नेताओं के चार्टर्ड प्लेन रुकने का नाम नहीं ले रहे। और सबसे बड़ा शौक, जॉब के नाम पर हमारे देश के युवाओं को बहला फुसला कर सीधा रूस यूक्रेन के खतरनाक युद्ध के मैदान में बंदूक थमा दी गई है। दोस्तों, क्या चल रहा है इस दुनिया में? चलिए आज पर्दा उठाते हैं इस पूरे सिस्टम के असली चेहरे का। तो कहानी शुरू होती है उस गर्मी से जिसने इस वक्त हम सब का जीना हराम कर रखा है। दोस्तों, AQI.in के अप्रैल 2026 के डेटा ने एक ऐसा सच सामने रखा है जिसे सुनकर आपके पसीने छूट जाएंगे। दुनिया के टॉप 50 सबसे गर्म शहरों की लिस्ट आई है और गैस करिए, सारे के सारे शहर हमारे प्यारे भारत के हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, हर जगह पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। अब आप सोचेंगे कि भाई जब इतनी गर्मी है तो सरकार पेड़ पौधे लगा रही होगी। जी नहीं, बिल्कुल उल्टा। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को काटा जा रहा है। मुंबई में मैंग्रोव साफ किए जा रहे हैं और निकोबार के पूरे इकोसिस्टम की बलि चढ़ाई जा रही है। और इन सब में कॉमन फैक्टर कौन है? हमेशा की तरह कुछ गिने चुने बड़े बिजनेसमैन जैसे अडानी ग्रुप, जो मीडिया और नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं। उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए देश की इस कुदरत का ऐसा नुकसान किया जा रहा है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, जनता गर्मी से मरे तो मरे, कॉर्पोरेट के मुनाफे में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एक तरफ देश जल रहा है और दूसरी तरफ नेताओं के अपने ही ठाठ है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी साहब अभी हाल ही में दिल्ली पहुंचे, और वो कैसे? एक सरकारी चार्टर्ड प्लेन से बाकायदा रेड कारपेट बिछाया गया जैसे कोई राजा महाराजा पधार रहे हो। इंटरनेट पर लोग पूछ रहे हैं कि भाई अगर इंडिगो या एयर इंडिया की नॉर्मल फ्लाइट से आ जाते तो जनता के लाखों रुपए का जेट फ्यूल बच जाता, लेकिन नहीं। तपती गर्मी में सादगी की बातें सिर्फ भाषणों में ही अच्छी लगती है। और इस फ्यूल की कीमत कौन चुकाता है? दोस्तों, आप और हम। आम आदमी की जेब काटने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 10 दिन में तीसरी बार बढ़ा दिए गए हैं। दोस्तों, दिल्ली में CNG भी अब 1 रुपया और महंगी होकर 81 पार प्रति किलो पर पहुंच गई है। दोस्तों, मतलब आप अपनी गाड़ी में तेल भरवाने के लिए किडनी बेचने की सोच रहे हैं और वहां नेताओं के लिए सरकारी खर्चे पर स्पेशल प्लेन उड़ रहे हैं। दोस्तों, कमाल का बैलेंस है। अब जब आम आदमी महंगाई और गर्मी से परेशान होता है तो नेताजी उसे धर्म का चश्मा पहना देते हैं। दोस्तों, लेकिन इस चश्मे का रंग भी बदलता रहता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जहां वाराणसी में सुबह सुबह गंगा नदी के बीचों बीच एक लड़का जनेऊ पहने आराम से बियर पी रहा है। स्थानीय लोगों ने उसे पग डांटा कि भाई मोदी जी, जहां धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं तुम वहां धर्म का नाश कर रहे हो। ब्राह्मण हो गए, तुम बियर पी रहे हो, तुमको समझ नहीं आ रहा है गंगा नदी में? हम नहीं पिएंगे। अभी हमें लग रहा है कि कितना 5 बज रहा होगा, 5:38 सुबह सुबह गंगा नदी में बियर पी रहे हो। इस पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफा खानम शेरवानी ने एक बड़ा ही तीखा और जरूरी सवाल उठाया। दोस्तों, उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ कोई NSA या UAPA कानून क्यों नहीं लग रहा? इसे बियर जिहाद का नाम क्यों नहीं दिया जा रहा है? दोस्तों, क्या सिर्फ इसलिए कि गलती करने वाला लड़का जनेऊधारी है तो सब ठीक है? अगर यही काम किसी दूसरे धर्म के इंसान ने किया होता तो अब तक टीवी चैनलों पर महाभारत शुरू हो चुकी होती। यही है हमारे समाज का सिलेक्टिव आउटरीच। जुर्म देखकर गुस्सा नहीं आता, जुर्म करने वाले का नाम देखकर गुस्सा तय किया जाता है। दोस्तों, खैर धर्म की राजनीति से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बिहार से एक अच्छी लेकिन सोचने पर मजबूर करने वाली खबर आई है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि नीट परीक्षा में बैठने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिहार की सभी सरकारी बसों का सफर एकदम फ्री रहेगा। चलिए, छात्रों के संघर्ष को देखते हुए ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए सरकार की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए। युवा फ्री बस में बैठकर एग्जाम देने तो चला गया, लेकिन उसके बाद क्या नीट पेपर लीक नहीं होगा? क्या उसे नौकरी मिलेगी? आज हमारे देश में बेरोजगारी का संकट इतना गहरा है कि युवा रोजगार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और यही मजबूरी उन्हें ले जाती है एक ऐसे रास्ते पर जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। बेरोजगारी का सबसे खौफनाक चेहरा देखना है तो रूस यूक्रेन युद्ध की इस रिपोर्ट को देखिए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब तक 217 भारतीय नागरिक रूसी सेना में शामिल हो चुके हैं, जिनमें से 49 लोग की दर्दनाक मौत हो चुकी है। दोस्तों, याचिका में आरोप था कि नौकरी के नाम पर इन 26 भारतीयों को बहला फुसला कर वहां ले जाया गया
और जबरन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के मोर्चे पर ढकेल दिया गया। इनमें से 14 की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 11 लापता है। सरकार अब शवों को मिलान के लिए 21 परिवारों के डीएनए सैंपल रूस भेज रही है। सोचिए ये युवा वहां गए क्यों थे? क्योंकि उन्हें करीब $5,000 यानी लगभग 4 लाख रुपए का साइनिंग बोनस, $2,500 की मंथली सैलरी और मौत होने पर परिवार को लगभग $1.5 लाख के मुआवजे का लालच दिया गया था। अपने देश में रोजगार न मिलने की हताशा ने उन्हें मौत के कुएं में कूदने पर मजबूर कर दिया। हालांकि सरकार के कूटनीतिक प्रयासों से 139 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है, लेकिन जो चले गए उनके परिवारों का दर्द कौन बांटेगा? अब आप सोच रहे होंगे कि ये देश आपस में लड़ क्यों रहे हैं? इस युद्ध के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? तो इसका जवाब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक रैली में हंसते हुए दे दिया है। दोस्तों, ट्रंप ने छाती ठोक कर कहा है कि हमने वेनेजुएला से इतना तेल निकाल लिया है कि उसने ईरान के खिलाफ अमेरिकी युद्ध के खर्च को 25 गुना कवर कर लिया है। You know, we've taken out so much oil in Venezuela, we paid for the cost of the war about 25 times over. When did you hear that last? You know, it's a one-way street. यानी करीब $29 बिलियन का युद्ध खर्चा सिर्फ वेनेजुएला के तेल को लूट कर निकाल लिया गया है। यह है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का असली और क्रूर चेहरा। बड़े बड़े देश लोकतंत्र और शांति के नाम पर युद्ध शुरू करते हैं, लेकिन उनका असली मकसद होता है दूसरे देशों के संसाधनों और तेल पर कब्जा करना। इस पूरे खेल में पिसता सिर्फ आम इंसान है, चाहे वो वेनेजुएला का नागरिक हो या नौकरी की तलाश में रूस गया कोई एक भारतीय युवा हो। तो दोस्तों, आज की इन सभी खबरों को अगर हम एक धागे में पिरो कर देखें तो कहानी बिल्कुल साफ है। चाहे वो कॉरपोरेट के फायदे के लिए कटते हुए हमारे देश के जंगल हों, नेताओं की फिजूल खर्ची हो, धर्म के नाम पर चश्मा बदलना हो, या फिर बेरोजगारी के चलते मौत के मुंह में जाते हमारे देश के युवा हो, हर जगह नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम जनता का हो रहा है। बड़े लोग अपना फायदा देख रहे हैं और हम और आप सिर्फ मूक दर्शक बने हुए हैं। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, क्या आपको भी लगता है कि विकास के नाम पर जंगलों को काटना और पर्यावरण को बर्बाद करना सही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।